नमस्ते फ्रेंड्स, आइए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बात समझेंगे। भुज कोटि एक्स अक्ष वाई अक्ष ये क्या होता है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि अगर मैं जो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आपके सापेक्ष, तो इसे जो ये लाइन है यह इसे बोला जाता है एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, ठीक है। और ऊपर से जो आएगा उसे बोला जाता है वाई अक्ष। वाई अक्ष एक दूसरे को जहां काट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसे बोला जाता है मूल बिंदु, अर्थात इसे कहेंगे मूल मूल बिंदु। मूल बिंदु बोलेंगे। मूल बिंदु का मान कभी भी, अर्थात मूल बिंदु कभी भी होता है 0,0। तो यहाँ पे देखना ये 0 किसके लिए है, तो एक्स अक्ष के लिए है। अर्थात यहां से जो होगा लाइनिंग यानी 0 होगा, फिर इधर आएंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसी तरह से इधर जाएंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, यानी 0 से ही शुरू करना है। फिर y के लिए भी देखा जाए तो y भी कहीं ना कहीं 0 से स्टार्ट हुआ होगा, तो इसके लिए भी एक 0 होगा। यानी नीचे आएंगे तो जो भी नीचे लिखा जाता है माइनस में लिखा जाता है -1, -2, -3, -4, -5। ठीक ऊपर लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दर्शा दिए। आपको एक और बात समझना है, जैसे हम इसको आगे कर देते हैं। यहां फिर से देखा जाए तो यहां एक एक्स अक्ष के लिए यानी 0 से स्टार्ट हुआ होगा, फिर यहाँ 1 होगा, 2 होगा, तीनों समान दूरी पर रहता है। फिर यहाँ -1, -2, -3, -4, यानी इसे बोला जाता है एक्स अक्ष। ठीक इसी तरह से यहाँ भी वही होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5, इसे बोला जाएगा वाई अक्ष। तो यहाँ इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाता है, पहला निर्देशांक या पहला चतुर्थांश। इसे पहला चतुर्थांश बोलेंगे। पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, यहाँ एक्स का मान हुआ और ये वाला वाई का मान हुआ। जो एक्स का मान है उसे भुज भी बोला जाता है, यानी कहेंगे भुज। और जो वाई का मान है इसे बोला जाता है कोटि। कोटि, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए पहले एक्स का मान लिखा जाता है, एक्स का मान उसके बाद वाई का मान, अर्थात पहले होता है भुज उसके बाद हो जाता है कोटि। तो भुज का मान क्या चीज में है, तो एक्स का जो मान है माइनस में है और वाई का जो मान है प्लस में है। तो हम कहेंगे इसमें जो भुज है माइनस और प्लस में, दूसरा चतुर्थांश हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ भी इसका भुज और कोटि पहले लिखेंगे, भुज और कोटि। तो पहले भुज हम लोग लिखेंगे उसके बाद कोटि लिखेंगे। तो भुज का जो मान है माइनस में है और कोटि का जो मान है यह भी माइनस में, सेम सेम दोनों ही माइनस में है। तो ये 2 नंबर का निर्देशांक है। दूसरा सॉरी तीसरे कोऑर्डिनेट को बोला जाता है तीसरा निर्देशांक ज्यामिति है। यहाँ चौथा कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है क्या चीज, एक्स का मान पहले लिखेंगे उसके बाद वाई का मान। तो एक्स का जो मान है, एक्स अक्ष से बोला गया है, तो एक्स का मान जो है प्लस में है और वाई का जो मान है माइनस में है, ठीक। इस तरह से हम इसको बोलेंगे क्या चीज, भुज, और क्या बोलेंगे इसे, कोटि। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भुज और कोटि इसमें से कौन है। जैसे यहाँ एक सवाल हम लेते हैं, आपके सापेक्ष देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं 2 -3 का भुज और कोटि क्या होगा, भुज तथा कोटि क्या होगा। तो हम कहेंगे भुज क्या है, तो 2 है, तो भुज बराबर हम लिख देते हैं 2 और कोटि बराबर हम लिख देते हैं -3। ऐसे हम सवालों को बनाएंगे। देखते हैं अगले सवालों को हम। यहाँ देखिए इसमें बोला है 10 और -2 का भुज और कोटि निकालना है। तो हम कहेंगे भुज क्या है,
10 है और कोटि क्या है, कोटि हम कहेंगे -2 है। इसमें भी भुज और कोटि कहाँ है, तो भुज कहेंगे, भुज जो है आपका -4 है और कोटि क्या है, -2 है। एक्स अक्ष का y निर्देशांक क्या होगा, तो जो भी एक्स अक्ष का y निर्देशांक होगा वो 0 हो जाता है, अर्थात यहां पर अगर एक ड्रॉ करेंगे तो